नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। आप ये दिग्गज नेता देख सकते हैं किस तरीके से ये सारे विपक्षी नेता हैं जिनकी नजर लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री कुर्सी पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो नाम इस समय हो रहा है उस शानदार नेता का नाम है नीतीश कुमार। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन्हें काफी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी सांसद सदस्यता जाने के बाद कहीं ना कहीं वायनाड पहुंचे। वायनाड जाकर उन्होंने कहा कि मेरे कितने भी घर आप छीन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं सवाल पूछता रहूंगा। केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वाले मामले पर सवाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद ही एक बड़ा झटका खाए हुए हैं चुनाव आयोग से, क्योंकि उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो छिन गया। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने के बाद राष्ट्रीय नेता बनने का सपना देख रही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। खैर, अब बात करते हैं नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे की कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर नीतीश कुमार बार बार आ रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के कई सियासी मायने समझे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा उसके पीछे कुछ रणनीति समझ लें। दरअसल अभी राहुल गांधी की सांसद सदस्यता की बहाल के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के कई नेता एक्टिव हैं कि राहुल गांधी को किसी तरीके से सांसद सदस्यता दिला दी जाए। लेकिन अगर उसमें कामयाब नहीं होते तो आप भी जानते हैं कि लाइफ में हर कोई ऑप्शन बी लेकर चलता है, तो वही यहां पर लागू हो सकता है ऑप्शन बी के रूप में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो बिहार में 8 बार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। अभी हाल ही में हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका देकर तेजस्वी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार को दोबारा से यहां पर आगे बढ़ाया। लेकिन वहां से चर्चा शुरू हुई थी कि नीतीश एकमात्र ऐसे नेता बनकर उभरे थे जब पूरे देश के विपक्षी नेताओं को अपने अपने राज्य में कहीं ना कहीं मिशन लोटस का शिकार होना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी की रणनीति को भांपकर उन्हीं को झटका दे दिया। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, झारखंड से हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरीके से विपक्षी नेता एक के बाद एक फंसते चले गए। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता में बीजेपी को मिशन लोटस नहीं चलाने दिया। तो ये नीतीश कुमार की ताकत है और इसी ताकत को बिल्कुल आजमाएंगे यहां पर आगे मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री चुनाव में। खैर, अब कुछ मुद्दों पर गौर कर लिया जाए कि आखिर कांग्रेस पार्टी का क्या सचमुच हृदय परिवर्तन होता नजर आएगा। क्या कांग्रेस में से किसी को हटाकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे अगर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल नहीं होती है तो? वैसे तो जब राहुल की सांसद सदस्यता गई थी तो पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। अशोक गहलोत है हमारे पास, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है हमारे पास, तो ये बड़े बड़े नेता हमारे पास मौजूद है, वो दावेदार बन सकते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव का एक बयान आपको गौर करा देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा जैसे बड़े चुनावों में जीत दर्ज करनी है तो उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करना बहुत जरूरी है। जब तक क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन नहीं करेंगे तब तक क्षेत्रीय पार्टियां भी इनका समर्थन नहीं करेंगी। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सरकार बनाई थी कांग्रेस के समर्थन से। हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से। बिहार में नीतीश की सरकार गठबंधन में चल रही है, महागठबंधन में कांग्रेस के समर्थन से। अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ भी जाएं तो एक समय पर कांग्रेस का अच्छा खासा समर्थन था। महाराष्ट्र में जाएं तो महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस का समर्थन था। तो जब जब कांग्रेस पार्टी किसी और नेताओं को समर्थन करती है तो वो नेता निकलकर सामने आता है और अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से पेश करता है। कुछ ही राज्यों में कांग्रेस कामयाबी पाती है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य हो गए। लेकिन कुछ राज्यों में अगर समर्थन कर देती तो फायदा मिलता है। और अगर यही रणनीति उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में अपना ली तो क्या फायदा मिलेगा? प्रशांत किशोर के एक बयान पर गौर करें तो प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि चेहरा कौन होगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर विपक्षी पार्टियों की सभी की जो विचारधारा अगर मेल खाएगी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और प्रधानमंत्री को चुनौती दी जा सकती, ना सिर्फ दी जा सकती बल्कि हराया भी जा सकता है। यानी चेहरा मायने नहीं रखता, मायने रखता है विपक्षी एकता। क्योंकि आप गौर करिए कि जैसे कि उदाहरण बचपन में भी आपको दिए होंगे, जब एक लकड़ी रहती है उसको आसानी से तोड़ दिया जाता है, लेकिन जब लकड़ियों का बंडल सा रहता है उसको तोड़ने में बहुत मुश्किलें होती हैं। तो वही चीज यहां पर लागू होती है। जब ये सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी तो इनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सामने अगर बीजेपी रहेगी, अकेले प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, अगर मान लीजिए नीतीश का मुद्दा काम नहीं करा, राहुल गांधी का मुद्दा काम नहीं करा, ममता बनर्जी का मुद्दा काम नहीं करा, मायावती का मुद्दा काम नहीं करा, तो यहां पर किसी का मुद्दा काम नहीं करा लेकिन किसी एक का तो मुद्दा काम करेगा तो वो बहुत फायदा देता नजर आएगा। और अगर एक के साथ सबका मुद्दा काम कर गया लोकसभा चुनाव में तो और ज्यादा फायदा देता नजर आएगा। दरअसल खबरें लगातार निकलकर सामने आ
आ रही है कि दिल्ली के दौरे पर नीतीश कुमार आए हुए हैं और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे से पिछले कुछ हफ्ते बात भी हुई थी फोन पर और पहले से ही नीतीश कुमार लगातार यही बात कह रहे थे, तेजस्वी यादव भी यही बात कह रहे थे कि कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों का कहीं ना कहीं दायित्व उठाना चाहिए, उनको सामने आकर विपक्षी पार्टियों को खुलकर समर्थन देना चाहिए और उनको अपने साथ लेकर पीएम मोदी को चुनौती देनी चाहिए और उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जब राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई थी तो उन्होंने ये सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव खुद ईडी सीबीआई की कहीं ना कहीं लगातार जांच का सामना कर रहे हैं, तो वहां पर एक मामला फंसता चला गया। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार डटे हुए हैं, अभी तक हार नहीं मानी। अमित शाह ने उन्हें साफ कह दिया कि इन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ा और आगे ये कभी सोचे ना कि हमारी पार्टी इनसे दोबारा गठबंधन करेगी। ललन सिंह ने उस पर जवाब दे दिया था। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर सवालात हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नीतीश कुमार का इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं और बाकी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं, जिसमें केजरीवाल आते हैं, जिसमें यहां पर अगर हम बात करें ममता बनर्जी आती है, साथ ही साथ मायावती भी आती हैं। तो दरअसल अभी खबर सामने आई कि चुनाव आयोग ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। तो अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है और एक साल बाद चुनाव है। पिछले साल चुनाव में एक सीट निकाल पाई थी और उससे पिछले साल चुनाव में जब 2014 में चुनाव हुआ था तो 4 सीटें निकली थी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार में बड़ी मजबूती के साथ टिके हुए हैं, विपक्षी पार्टियों के साथ इनकी अच्छी बनती है। जो अखिलेश यादव ममता बनर्जी को समर्थन करने के लिए, केसीआर को समर्थन के लिए आगे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है वहां से ज्यादा सीटें निकाले तो वो अखिलेश यादव अपने चाचा नीतीश कुमार को समर्थन कर देंगे। ममता बनर्जी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन चुका है, तो ऐसे में उनको वहां पर मेहनत मशक्कत करनी है। इनके कई पार्टी के नेता इनका साथ छोड़ दें, ऐसी खबरें आ रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी के कई सारे नेता मेरे संपर्क में हैं और लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल वो कर देंगे। मायावती की बात करें तो मायावती लगातार अपनी जमीन खोती जा रही है, जो वोट बैंक है उसको सपा भाजपा लूटती जा रही है, तो इस तरीके से मायावती भी कमजोर है। शरद पवार की बात करें, उनसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन चुका है। उद्धव ठाकरे से तो शिवसेना पार्टी ही छिन चुकी है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे चेहरा बसते हैं जो अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की अगर सांसद सदस्यता वापस मिल जाती है तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी को आगे कर दिया जाएगा, लेकिन पहले सांसद सदस्यता बहाल होने दीजिए। अगर गलती से वो जेल गए तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2024 का चुनाव तो छोड़े, 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरीके से खड़गे की रणनीति है, राहुल गांधी की रणनीति है कि नीतीश कुमार को आगे किया जाए, क्योंकि अगर खड़गे कोई फैसला ले रहे हैं तो गांधी परिवार की उसमें सहमति होगी, सोनिया गांधी की उसमें सहमति होगी, राहुल गांधी वायनाड पहुंचे वहां पर भी उनकी सहमति हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, पीएम मोदी को चुनौती देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ये पुरानी कहावत है कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन क्या बिहार के मुख्यमंत्री सचमुच अब भारी पड़ते नजर आएंगे पीएम मोदी पर, अगर उनको ये जिम्मेदारी या दायित्व दिया जाता है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है विपक्ष के सामने, पीएम मोदी को तो हराना है ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है विपक्षी एकता, कि विपक्ष कैसे एक होकर पीएम मोदी को चुनौती देता है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। आप अपनी राय इस मामले पर रखिए कि क्या सचमुच नीतीश कुमार प्रबल दावेदार हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद सामने आना चाहिए, या प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए, या इसमें थोड़ी और सब्र रखते हुए राहुल गांधी की सांसद सदस्यता का मामला का इंतजार करना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।